नमस्कार। अगर आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस का सिलेबस देखकर एक बार तो जरूर लगा होगा, अरे ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन सच कहूं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे किया जाए। देखिए, बात सिर्फ रटने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है सही स्ट्रैटेजी की। आज हम मिलकर उन्हीं कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिन पर असल में पूरा एग्जाम टिका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम सबसे पहले गति के नियमों को देखेंगे, फिर प्रकाश के विज्ञान को समझेंगे, उसके बाद पदार्थ के मूल तत्वों पर बात करेंगे और फिर जीवन के आधार को जानेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर बनाएंगे एक सॉलिड सफलता का सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स के सबसे सबसे जरूरी हिस्से की, गति के नियम। यकीन मानिए, ये वो बुनियाद है जिस पर ढेरों सवाल बनते हैं। और ये कितना जरूरी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, अकेले मैकेनिक्स से, जी हाँ सिर्फ मैकेनिक्स से 400 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे एक बात तो साफ है, इसके फंडामेंटल्स को एकदम पक्का करना ही होगा। अच्छा, तो मैकेनिक्स का जो सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है जड़त्व यानी इनर्शिया। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये किसी भी चीज की जिद है। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई उसे धक्का देकर बदलने पर मजबूर न कर दे। अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सीधे एग्जाम में कैसे काम आता है। सवाल नंबर 418 देखिए। ये वही रोजमर्रा का अनुभव है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगते ही हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जवाब बिल्कुल सीधा है, झड़क। तो कार तो रुक गई, पर हमारा शरीर वो तो अभी भी आगे जाना चाहता है। और यही जड़त्व असल में न्यूटन का पहला नियम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सवाल सिर्फ पहले नियम से नहीं बल्कि तीनों नियमों से आते हैं। चाहे वो F=ma वाला दूसरा नियम हो या फिर हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया वाला तीसरा नियम, तीनों ही सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फिजिक्स के एक और मजेदार टॉपिक पर चलते हैं, प्रकाश का विज्ञान। यहां हम लेंस, शीशों और रोशनी के रहस्यों को समझेंगे। ऑप्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछा जाता है, और वो है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का मुड़ना। कब? जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे हवा से पानी में। हमारे चश्मे के लेंस बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अब यहां एक गोल्डन रूल है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी रोशनी की किरण हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाती है, जैसे हवा से कांच में, तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब आप सोचेंगे ये अभिलंब क्या भला है? कुछ नहीं, ये बस उस सतह पर खींची गई एक सीधी 90 डिग्री की लाइन है, जिससे हमें पता चलता है कि रोशनी कितनी मुड़ी। तो इन नियमों का असली सवाल में कैसे इस्तेमाल होता है? चलिए सवाल 461 देखते हैं, जो अवतल लेंस के बारे में है। यहाँ एक बात बिल्कुल पक्की है जिसे याद रखना है कि अवतल लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा हमेशा ही आभासी, सीधी और चीज से छोटी होगी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कई सवालों का जवाब चुटकियों में दे देगा। ठीक है, फिजिक्स के बाद अब बारी है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की। यहां हम पदार्थ के बिल्कुल बेसिक नेचर को और उसमें होने वाले बदलावों को समझेंगे। यही तो केमिस्ट्री की असली बुनियाद है। केमिस्ट्री में एक सवाल जो लगभग हमेशा पूछा जाता है वो है भौतिक और रासायनिक बदलावों के बीच का फर्क। देखिए, भौतिक बदलाव में कोई नई चीज नहीं बनती, बस शक्ल बदल जाती है। जैसे बर्फ का पानी बन जाना, पानी तो पानी ही रहा। लेकिन रासायनिक बदलाव में पूरी की पूरी नई चीज बन जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। इसको एक असली सवाल से समझते हैं। प्रश्न 1234 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, और इसका सही जवाब है क्रिस्टलीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें बस पदार्थ का रूप बदला है, उसकी केमिकल पहचान बिल्कुल वैसी की वैसी है। और रासायनिक बदलाव का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो है जंग लगना, जैसा कि सवाल 1709 में है। याद रखें, लोहे को जंग लगने के लिए दो चीजें चाहिए ही चाहिए, नमी और ऑक्सीजन। इन दोनों के मिलने से ही एक बिल्कुल नई चीज आयरन ऑक्साइड बनती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, जीव विज्ञान। यहां हम जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका से लेकर हमारे डीएनए के रहस्यों तक की बात करेंगे। बायोलॉजी की सारी कहानी शुरू होती है कोशिका यानी सेल से। ये जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है।
हर जिंदा चीज, चाहे वो पौधा हो या इंसान, इन्हीं कोशिकाओं से बना है। तो अगर बायोलॉजी समझनी है तो सबसे पहले कोशिका को समझना होगा। और एग्जाम में एक बहुत ही फेवरेट सवाल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का अंतर, जैसा कि आप सवाल 2040 में देख सकते हैं। बस इतना याद रखिए, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, ये दो चीजें सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। कोशिका के भी दिल में होता है डीएनए। ये वही है जो हमारी सारी जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जैसा कि सवाल 1922 इशारा करता है, रिप्रोडक्शन के समय डीएनए अपनी कॉपी इसलिए बनाता है ताकि जेनेटिक कोड अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंच सके। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ सबसे खास सिद्धांतों को समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके एग्जाम की तैयारी को पक्का कैसे करें? इसके लिए 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। नंबर 1, रटना बंद, समझना शुरू। जब क्यों पता होता है तो क्या अपने आप याद रहता है। नंबर 2, विज्ञान को किताबों से निकालकर अपनी रोज की जिंदगी में देखिए, बस में लगने वाले झटके से लेकर पानी में डूबी पेंसिल तक। इससे पढ़ना मजेदार हो जाएगा। और आखिरी नंबर 3, असली सवालों से जमकर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आ जाएगा। तो ये थी हमारी विज्ञान के जरूरी सिद्धांतों की एक झलक। अब एक सवाल सबके लिए। आज हमने जिन भी कॉन्सेप्ट्स पर बात की, जड़त्व से लेकर डीएनए तक, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अब आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अपनी सीखने की इच्छा को हमेशा जगाए रखिए। तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।